अगर आप वीआई, एयरटेल, जियो या बीएसएनएल में से किसी भी टेलीकॉम कंपनी का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। फर्क नहीं पड़ता आप नौकरी करते हैं, बिजनेस संभालते हैं, स्टूडेंट हैं, सीनियर सिटीजन हैं या फिर हाउसवाइफ, ये मामला लगभग हर मोबाइल यूजर से जुड़ा हुआ है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसा कॉमन केस बताने वाला हूँ जो लगभग सभी लोगों के साथ होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास एक नहीं बल्कि दो सिम कार्ड होते हैं। इनमें से एक सिम सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिस पर कॉल्स आती हैं, मीटिंग्स होती हैं और रोजमर्रा का काम चलता है। लेकिन दूसरा सिम भी लोग मजबूरी में एक्टिव रखते हैं, कभी बैंक से लिंक होने की वजह से, कभी आधार से जुड़ा होने के कारण या फिर किसी पुराने नंबर की जरूरत के चलते। भले ही इस्तेमाल एक ही सिम का हो, लेकिन दोनों सिम चालू रखने पड़ते हैं। यहीं पर सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है। दोनों सिम को एक्टिव रखने के लिए आपको बार बार रिचार्ज कराना पड़ता है और कई बार एक जैसा ही महंगा रिचार्ज दोनों नंबरों पर करवाना पड़ता है। ऐसे में मन में यह सवाल आता है कि अगर एक सिम सिर्फ सेकेंडरी है, तो उसके लिए कोई सस्ता या अलग प्लान क्यों नहीं होना चाहिए। आम आदमी चाहता है कि सेकेंडरी सिम के लिए कुछ राहत मिले, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों को यह कैसे पता चले कि कौन सा सिम आपका सेकेंडरी है। यहीं पर सरकार और TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की भूमिका सामने आती है। मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे प्लान लाने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए जिनमें सिर्फ कॉलिंग की सुविधा हो। आज की तारीख में लगभग हर रिचार्ज प्लान में डेटा जबरन जोड़ दिया जाता है, चाहे यूजर को उसकी जरूरत हो या नहीं। बहुत से बुजुर्ग या कीपैड फोन इस्तेमाल करने वाले लोग डेटा का बिल्कुल उपयोग नहीं करते, फिर भी उन्हें डेटा का पैसा देना पड़ता है। अगर सिर्फ कॉलिंग वाले प्लान आ जाएं, जिनमें डेटा न हो, तो यकीन मानिए रिचार्ज की कीमतें 40 से 50% तक कम हो सकती हैं। इससे आम आदमी, खासकर सीनियर सिटीजन और साधारण यूजर्स को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब इसी के साथ एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर हम अपने सिम में रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो आखिर होता क्या है। मान लीजिए आपके सिम की इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बंद हो गई हैं और आपने 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने तक रिचार्ज नहीं कराया। ऐसे में लोगों के मन में डर रहता है कि कहीं उनका नंबर किसी और को दे तो नहीं दिया जाएगा या फिर सिम हमेशा के लिए बंद तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं TRI की। TRI वही संस्था है जो देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों को रेगुलेट करती है। TRI ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी सिम को 90 दिनों से पहले पूरी तरह डीएक्टिवेट नहीं कर सकती। यानी नंबर को किसी और को रीअलोकेट करना 90 दिन से पहले संभव नहीं है। हालांकि इनकमिंग और आउटगोइंग कब बंद करनी है, यह कंपनियों की अपनी पॉलिसी पर निर्भर करता है। कोई जल्दी बंद कर देती है, कोई देर से। यह नियम सभी कंपनियों पर लागू होता है, चाहे वह BSNL हो, जियो हो, एयरटेल हो या VI हो। हालांकि व्यवहार में देखा जाए तो एयरटेल इस मामले में थोड़ा सख्त माना जाता है, जबकि जियो बाकी कंपनियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली नजर आता है। अब बात करते हैं BSNL की, जो देश की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है। BSNL अपने ग्राहकों को इस मामले में सबसे ज्यादा राहत देती है। जहां TRAI ने 90 दिन की सीमा तय की है, वहीं BSNL अपने यूजर्स को लगभग 2 गुना समय देता है। यानी अगर आप 180 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराते, तब भी BSNL आपका नंबर तुरंत किसी और को नहीं देता। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि इनकमिंग कॉल्स कुछ दिनों बाद बंद हो सकती हैं, अक्सर 7 दिनों के भीतर। लेकिन सिम का पूरा डीएक्टिवेशन और नंबर का रीएलोकेशन BSNL में लगभग 180 दिनों के बाद ही होता है। यानी करीब 6 महीने तक आपका नंबर सुरक्षित रहता है। BSNL की पॉलिसी बाकी प्राइवेट कंपनियों से काफी अलग है। अगर आप 3 से 4 महीने तक रिचार्ज नहीं भी कराते हैं, तो भी सिम तुरंत खत्म नहीं होता। इस दौरान अगर आप दोबारा रिचार्ज कर लेते हैं, तो सिम फिर से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अगर पूरे 6 महीने तक कोई रिचार्ज नहीं किया गया, तो कंपनी को अधिकार मिल जाता है कि वह नंबर किसी दूसरे यूजर को दे दे। उसके बाद पुराने यूजर के पास कोई दावा करने का विकल्प नहीं बचता। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर आने वाले जियो की। जियो को आमतौर पर थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है, यह आपकी आउटगोइंग कॉल्स तो बंद कर देता है, लेकिन इनकमिंग कॉल्स को तुरंत बंद नहीं करता। अक्सर देखा गया है कि जिनके पास जियो सिम है, जिन पर 1.5 से 2 साल से रिचार्ज नहीं हुआ, लेकिन आज भी उन पर इनकमिंग कॉल्स चालू हैं। इसी वजह से बहुत से लोग जियो को पसंद करते हैं और इसे ज्यादा आरामदायक सिम मानते हैं। हालांकि जियो की ऑफिशियल पॉलिसी भी यही कहती है कि अगर आप 90 दिनों तक रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो कंपनी आपके नंबर को किसी और को रीअलोकेट कर सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज है
जिसे कई लोग इसकी सबसे खराब पॉलिसी मानते हैं। जियो अपने यूजर्स को बार बार रिमाइंडर भेजता है, आपको लगातार कॉल्स आने लगती हैं। हर 2-3 दिन में कस्टमर केयर से फोन आएगा कि आपका नंबर बंद होने वाला है, तुरंत रिचार्ज करा लीजिए। असल में यह एक तरह की स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि जैसे ही यूजर को लगेगा कि नंबर बंद हो सकता है, वह घबरा जाएगा और तुरंत रिचार्ज करा लेगा। इसी पैनिक का फायदा कंपनियां उठाती हैं। अब तीसरे नंबर पर आते हैं एयरटेल पर। एयरटेल को पहले भी मैंने थोड़ा सख्त बताया था और यहाँ भी वही बात लागू होती है। एयरटेल में जैसे ही आपकी आउटगोइंग कॉल्स बंद होती हैं, उसके 1-2 दिन के अंदर ही इनकमिंग कॉल्स भी बंद कर दी जाती हैं। इसके बाद अगर आपको कॉलिंग दोबारा चालू करनी है तो आपको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, तभी आपका नंबर फिर से एक्टिव होगा। हालांकि टीआरआई के नियमों के अनुसार एयरटेल भी 90 दिनों से पहले आपके सिम को पूरी तरह बंद नहीं कर सकता और न ही नंबर किसी दूसरे को दे सकता है। अब बात करते हैं वीआई यानी वोडाफोन आइडिया की। इस समय अगर बाकी टेलीकॉम कंपनियों से तुलना करें तो वी थोड़ा कमजोर स्थिति में नजर आता है। इसके यूजर्स भी कम हो गए हैं और शायद इसी वजह से कंपनी अपने ग्राहकों को रोकने के लिए अलग अलग ऑफर देती रहती है। अगर आपका प्लान खत्म हो गया और आपने रिचार्ज नहीं कराया तो कई बार भी आपकी वैलिडिटी अपने आप बढ़ा देता है। कभी 7 दिन के लिए 1 GB या 2 GB डेटा फ्री दे देता है, तो कभी फ्री कॉलिंग की सुविधा दे देता है। वी ऐसा इसलिए करता है ताकि जो बचे खुचे ग्राहक हैं वे भी नेटवर्क छोड़कर न जाएं। नए ग्राहक आना फिलहाल मुश्किल है, इसलिए कंपनी पुराने यूजर्स को किसी तरह जोड़े रखना चाहती है। इसी वजह से वाई अपने ग्राहकों को थोड़ी राहत देता है। इसके अलावा इसमें कोई बहुत खास अलग नियम नहीं है। बाकी सभी मामलों में नियम वही रहते हैं जो टारेई ने तय किए हैं। तो दोस्तों, अब तक मैंने आपको साफ साफ बता दिया कि कौन सा सिम बिना रिचार्ज कितने दिनों तक चल सकता है और किस कंपनी की पॉलिसी कितनी सख्त या कितनी ढीली है। कुल मिलाकर सभी कंपनियों के लिए 90 दिन का नियम लागू है। हालांकि व्यवहार में थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। नए साल 2026 में टेलीकॉम सेक्टर में कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि रिचार्ज प्लान्स, वैलिडिटी या नियमों में कुछ बदलाव हों। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सभी बदलावों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो।